AIS चैनल के प्रोग्राम सफ़र ज़िंदगी में आज हम मिलेंगे रीना जी से और जानेंगे कि कैसे उन्होंने अपनी ज़िंदगी अपने परिवार की हर तकलीफ को मुस्कुराकर सामना किया। बिना रुके बिना शिकायत के बहुत ही कम उम्र से परिवार की जिम्मेदारी को बतौर रिक्शा चालक अभी निभा रहे हैं और यह भी जानेंगे कि जब उनके पापा की डेथ हो गई और आसपास कोई सहारा नहीं था तो कैसे उन्होंने आगे बढ़ के हिम्मत दिखाई। और यह भी देखेंगे कि आज महिला वर्ग सिर्फ प्रोफेशनल जॉब में ही नहीं बल्कि सभी कार्य करने में पारंगत हैं। हेलो दोस्तों, आज मैं अपने YouTube चैनल TIS पर एक ऐसी कहानी लेके आ रहा हूँ जो आपको जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि हम समाज में देखते हैं कि जो महिला एम्पावरमेंट की बात होती है, महिला के संघर्ष की बात, वो कहानी, वो संघर्ष आज हम एक महिला की ही जुबानी सुनेंगे जो खुद इस कहानी का मुख्य किरदार है। तो आइए उनसे मिलते हैं और जानते हैं उनका क्या नाम। मेरा नाम रीना है जी, तो मैडम सबको नमस्ते। जी, तो आइए आज हम आपकी कहानी आपकी ही जुबानी सुनेंगे। आप हमारे साथ इधर। हाँ, तो रीना जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो हम जानना चाहेंगे कि आपकी क्या कहानी रही है, आप बचपन से लेके अभी तक, आप हमें उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी, सबसे पहले तो भैया मेरे को तो पता नहीं कि मेरे पापा की डेथ कब हुई थी, है ना। तो मैं 10 साल की एज से काम कर रही हूँ। पहले मैं घरों में काम करती थी। घरों में काम करने से होता सुनना पड़ता था मुझे, तो मेरे को अच्छा नहीं लगा, बर्दाश्त नहीं हुआ। तो फिर मैं रिक्शा पकड़ लिया, मैंने रिक्शा चलाने लग गई। पर रिक्शा लाइन भी भैया सही नहीं है। रिक्शा लाइन में भी ना गालियाँ सुननी पड़ती है और गंदे गंदे लड़के जो होते हैं कमेंट्स करते हैं। और मजबूरी में करना पड़ रहा है कि कोई घर में काम करने वाला नहीं है, तो काम तो करना ही पड़ेगा, खर्चा तो चलाना है क्योंकि भाई को पढ़ाना है। तो इसलिए हम 5 बहन हैं, एक भाई है और मम्मी भी नहीं काम करने लायक है। तो इसलिए मैं रिक्शा चलाती हूँ ताकि मैं घर का खर्चा चला सकूँ। तो जैसे आप मतलब 10-12 साल की जब थी, तो आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई? आपकी पढ़ाई लिखाई हुई है कि नहीं हुई? बिल्कुल भी नहीं, पढ़ाई मैंने बिल्कुल भी नहीं करी है। तो जैसे आपकी पढ़ाई नहीं हुई है, तो बचपन से ही आप भाई बहनों में सबसे बड़ी हैं? नहीं, मैं सबसे बड़ी नहीं हूँ, 2 की मैंने शादी कर दी है। एक तो पापा के सामने शादी हो गई थी, एक मेरे से बड़ी है जिनकी मैंने करी है शादी। आपने खुद कमा के उनकी शादी की है? जी जी जी। तो जैसे आपकी जर्नी कैसी रही? जैसे वो आप थोड़ा समझदार हुई, जो आपसे बड़ी बहनें थी, तो उनका क्या रोल रहा आपकी जिंदगी में? उनका तो देखो, वो मेरे से बड़ी हैं तो उनका तो मेरे को पता ही नहीं। वो भी काम नहीं करते थे क्योंकि जो पापा थे ना, तो सब घर का देखना तो पापा का ही होता था। तो उन्होंने की दोनों की शादी हो गई थी। तो जब 10-12 साल की एज में जब पापा की डेथ हो गई, तो मेरे को तब से ना संभालना पड़ रहा है घर। मैं चीजों को शुरू से समझती हूँ, तो इसलिए ना मैं जब से संभालती हूँ, मैं ही संभालती मतलब हूँ। आप जब से समझदार हुई हैं, आप चीजों को खुद हैंडल करके अपने ही तरीके से करते आ रही हैं। तो आपका यहाँ जो मतलब घर है, ये प्रॉपर आपका घर है कि किराए पे रहते हैं? नहीं, मेरा खुद का घर है। हाँ जी, बट देखते हैं अगर तो अपना। आपकी जो मम्मी है वो भी मतलब अभी बीमार उमार ऐसे रहती हैं? नहीं, मम्मी बिल्कुल ठीक है, चलती फिरती भी है। मम्मी सारे घर का काम करती है, लेकिन मम्मी से हम काम नहीं करवाते क्योंकि मम्मी ना बेलदारी का काम करते थे, लेंटर वगैरह डालते थे। अब नहीं करने देते क्योंकि मेरे को अच्छा नहीं लगता मम्मी काम करती है बाहर। तो मैं चाहती हूँ कि मम्मी ने अब बहुत दिन तक काम कर लिया, मम्मी ने हमको बैठा के खिलाए। तो मतलब आप पूरे घर की जिम्मेदारी बाहर से पूरा जितना एक एक आदमी संभालता है, एक घर का गार्जियन संभालता है, वो पूरी जिम्मेदारी आप अपने कंधों पे लेके पूरा घर लेके चल रही हैं, ऐसा? हाँ जी, हाँ जी। तो मतलब ये भी मतलब हम जानना चाहते हैं कि जैसे आपका जो मतलब जिंदगी है बचपन से लेके अभी तक, तो अभी आपकी क्या एज होगी? मेरी एज है 20। कौन सी? तो जैसे आजकल देखा जाता है कि उस एज में लड़कियां मतलब पढ़ाई लिखाई करती हैं, ऐसा करते हैं, तो आपको कभी ऐसा मौका नहीं मिला मतलब पढ़ने लिखने का? तो नहीं, क्योंकि हमारे घर में ना शुरू से, जब से मैं पैदा हुई, जब शुरू से देखा मैंने, हमारे घर में बीमार थे। दादा भी बीमार, चाचा भी बीमार, पापा भी बीमार। मेरी मम्मी की ना 2 शादियां हुई हैं, जो कि पापा के साथ तो 12 साल के थे, हम छोटे छोटे थे, 5 थे हम। तो मम्मी को लगता था कि हम कैसे बच्चों को पालेंगे। तो मम्मी ने हमारे चाचा के साथ शादी कर लिया था ताकि बच्चों को वो भी देखेंगे, है ना। तो जब से फिर चाचा से उम्मीद छोड़ छोड़ दिया। फिर इसके बाद मैंने ही देखा था सारा घर। तो जो आपकी बड़ी बहनें हैं, क्या उनकी तरफ से आपको कोई मदद मिलती है? नहीं, क्योंकि बेचारे वो भी तो गरीब हैं, उनसे मैं क्या मदद लूं। मैं भी
मैं भी कर लेती हूँ, 500-700 का काम कर लेती हूँ तो घर का खर्चा चला लेते हैं। मेरी बहनें हैं जो कोठियों में काम करती हैं, झाड़ू पोछा करती हैं, तो उनकी भी सैलरी मिल जाती है 6-7 हजार रुपए, तो हम उसी में गुजारा चला लेते हैं। जैसे ये मुखर्जी नगर है, ये पूरा पढ़ाई लिखाई वाला एरिया है, जगह है, तो आपका कभी मन नहीं करता है या आपकी बहनों का कि हम भी ऐसे पढ़ाई किए होते, हम भी आगे बड़े होते? तो किस वजह से आपको क्या मजबूरी रही होगी, वो तो आप बता ही दिए हैं कि ऐसी ऐसी परेशानी थी, तो उसके हिसाब से आपको लगता है कि भी हाँ मुझे भी पढ़ना चाहिए था, मैं भी पढ़ लिख के आगे बढ़ सकती थी, आपको लगता है ऐसा? बिल्कुल पढ़ना चाहिए था, क्योंकि जब अपनी सिस्टर को दिखाती हूँ कि देखना ये क्या लिखा हो, किसी का मैसेज आया, तो सारे लोग मजाक बनाते हैं मेरा। हाँ जी, मजाक बनाते हैं, मेरे को पढ़ना नहीं आता, तो उसकी वजह से मेरे को दिक्कत होती है, शर्म भी आती है किसी को भी दिखाने में कि पढ़ना नहीं आता। और आपका अब मन करता है कि आपको भी पढ़ाई का मौका मिले, आप भी कुछ पढ़ लिख के कुछ जाने? बिल्कुल पढ़ाई का मौका मिलना चाहिए। और अगर मैं सोचूं भी पढ़ने के लिए, तो अगर मैं पढ़ने लग गई तो फिर घर का खर्चा कौन चलाएगा? हाँ, घर की दिक्कत होगी। मतलब आपके अलावा और कोई जिम्मेदारी उठाने वाला नहीं है आपके घर, आपके ऊपर ही पूरा मतलब हाँ जी, आ गया। हाँ जी। आपसे छोटी भी कोई सिस्टर है? मेरे से छोटे अभी 3 है, एक भाई है, सबसे छोटी सिस्टर है। भाई पढ़ाई वढ़ाई करता है? हाँ जी, पढ़ाई अभी 9th क्लास में है भाई। क्या कोई सपना है आपका कि उसको पढ़ा लिखा के कुछ ऐसा बनाना है? पढ़ लिख के तो मैं चाहती हूँ कि वो इतना अच्छा आईएएस बने। हाँ जी। अच्छा, आप आईएएस के गढ़ में रहते हैं तो आपको मतलब लगता है कि वो भी आईएएस बने पढ़ लिख के, आपका ऐसा सपना है? ताकि कोई भी, मैं चाहती हूँ अगर मेरा भाई पढ़ लिख जाएगा ना, तो एक होता है ना, जैसे मैंने देखा है घरों में काम करके कि आवाज लगाते थे, रीना 1 कप चाय, रीना, तो मैं भी चाहती हूँ कि मेरा भाई पढ़ लिख जाए तो वो भी ऐसी ऑर्डर मांगे। हाँ आप जी, चाहती हैं आपका सपना तो नहीं पूरा हो पाया, लेकिन मैं अपने भाई का सपना पूरा करके दिखाऊंगा, पूरा कर ये चीज। उसके लिए आप मेहनत कर रही हैं रात हाँ दिन। जी। तो अभी आपका भाई 9th क्लास, मैडम यह हो गई, मतलब ये बात हो गई आपकी जिंदगी की, मतलब आपका जो अभी से बचपन से लेकर अभी तक जो आपकी लाइफ चलती आ रही है, तो हम मतलब ये भी जानना चाहते हैं कि आप एक रिक्शा, मतलब बैटरी वाला रिक्शा जो होता है वो चलाती हैं, है ना? तो उससे जो जुड़े हुए सवाल हैं हमारे पास, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपका जो डेली रूटीन रहता है सुबह से लेकर शाम तक, तो चाहे घर से निकलना हो, यहाँ सबके बीच में आके रिक्शा चलाना हो, या जो कस्टमर होते हैं, जो ग्राहक होते हैं, उनको बुलाना हो, तो किस तरह का रहता है आपका दिन? क्या वो, मतलब कि जैसे मैं लोगों को बुलाती हूँ, तो सारे, जब ना मैं सवारी को बुलाती हूँ ना, तो सारे देखते रहते हैं कि लड़की की आवाज कहाँ से आ रही है, अच्छा, चौक जाते हैं? चौक जाते हैं एकदम से ना, एक्साइटेड हो जाते हैं, कौन है ऐसे करके देखने लग जाते तो हैं, लगता है कि लड़की कहाँ से लड़की कहाँ से रिक्शा चला रही है, तो ना सारे ना प्राउड फील करते हैं मेरे को देख के कि हमें ना आपको देख के ना अच्छा फील होता है। तो ना अगर रिक्शा और रह गई रिक्शा भरने की बात, तो भाई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है मुझे, क्योंकि यहाँ पर ना इस एरिया में जहाँ पर मैं चलाती हूँ, तो यहाँ पर सिर्फ मैं अकेले चलाती हूँ, हाँ। यहाँ पर कोई लेडीज नहीं है। अच्छा, आप अकेले लड़की हैं जो इस एरिया में सिर्फ लड़की ही चलाती है? हाँ जी। और यहाँ पर भी मेरे को रिक्शा नहीं भरने देते हैं, मेरे रिक्शे के आगे रिक्शा लगा लेते हैं। अच्छा, ऐसा प्रॉब्लम होता हाँ है? जी, और गाली भी देते हैं, माँ की, बहन की, जो मुंह पे आता गाली देते हैं, और लेकिन सुनना पड़ जाता है। मम्मी कहती है कि किसी से लड़ाई नहीं करना, क्योंकि हमने पेट चलाना है, ठीक है, रोज एक ही रोड में चलना है, तो कोई फायदा नहीं है किसी को गाली देके, लड़ाई करके। अगर हम लड़ाई करेंगे तो फिर कैसे कितने बजे यहाँ मार्केट में आ जाती है रिक्शा लेके? सवेरे 6:30-7 बजे आ जाती हूँ। 6-7 बजे? हाँ इतनी जी। ठंड में भी? हाँ जी। अच्छा, तो आपका उसके बाद क्या रूटीन रहता है, कहाँ से कहाँ आप रिक्शा चलाती हैं? मेरे को एरिया पता नहीं है, अब मेरे को जो जीटीबी नगर है और ये यहाँ मुखर्जी तक नगर। बांध तक, बस इतना ही एरिया मेरे को पता है, मैं और कहीं जाती नहीं। आप जीटीबी नगर से ये मुखर्जी नगर जो ये पुल है यहाँ तक आपका अप डाउन रहता है? हाँ जी, हाँ जी, नहीं आना जाना तो लगा। इनके बीच में क्या कोई ऐसी प्रॉब्लम भी आती है आपको, जिससे किसी दिन आपको लगता है कि यार जिंदगी एकदम मतलब वो हो गई है हमारी, खराब हो गई है ये इस लाइन में आके? लगता ही है कि ना किसी किसी दिन तो लगता है रिक्शा को ना उठा के फेंक दूं। अच्छा, ऐसा भी गुस्सा आ जाता है कि ना फेंक दूं उठा के, लेकिन ना कभी कभी ना भगवान का नाम लेके ना फिर से उसको माथा टेकना पड़ता है कि भाई रोजी रोटी हो, गुस्से में निकाला। 500 रुपए रेंट देना होता है रोज का रिक्शा का, रोज 500 रुपए रेंट देना होता है? 500 रुपए है इसका रेंट, चाहे आपकी कमाई हो चाहे ना चाहे हो? ना हो, उसको 550 चाहिए ही चाहिए। अच्छा, तो इसलिए मैं घर का खर्चा चलाने के लिए भाई मेरे को लड़ना भी पड़ता है। जैसे आप सुबह से रिक्शा निकाल के वहां से लेके चली आएंगी, तो शाम को जब आप ले जाके वहां रखेंगी, तो मतलब पार के कर देंगी, तो आपको 500 रुपए देना होगा? 550 रुपए, हाँ जी, 550 देने। ये रिक्शा आपका खुद का नहीं है, मतलब आप रेंट पे? हाँ जी, हाँ जी, रेंट पे। अच्छा, जैसे ही रिक्शे में मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई मतलब इसमें टेक्निकल खराबी आ जाए, बैटरी वगैरह खराब हो जाए, तो क्या ये अपने पैसे से भरना पड़ता है कि वो मालिक भरता है? नहीं, 550 देने का मतलब है कि वो अपने ही तरफ से सब कुछ करेगा।
अपने सर पे सब कुछ करते हाँ हैं। जी। सिर्फ आपका काम है कि सुबह लेके आना है, लेके आना। चला के शाम को छोड़ देते हैं। चार्ज वार्ज करके आपको देते हैं। हाँ जी, चार्ज करके दे देते हैं। तो आपकी क्या इतना मतलब इनकम हो जाती है जिससे आपका घर बड़ा आसानी से चल आती जाता है? काम करने तो दूसरे दिन खर्चा के लिए बैठे रहते हैं, यही होता है। जो दिक्कत होती है। हाँ जी। आपने इसके अलावा कोई और काम करने की कभी कोशिश नहीं किया, कभी सोचा नहीं? हाथ में पैसे नहीं रहते, जब कुछ रहता ही नहीं है तो किसके बारे में सोचे। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे लड़कियां होती हैं वो साइकिल चलाने से भी डरती हैं, लेकिन आज के जमाने में तो लड़कियां बहुत आगे जा रही हैं, वो बहुत अच्छी बात है। जी। तो आपने कहाँ से सीखा रिक्शा चलाना? रिक्शा मेरे को किसी भाई ने सिखाया था, उसने मेरे से 6,000 रुपये। सिखाने का 6,000 रुपए? रिक्शा सिखाने का? हाँ जी। और जो 100, 200, 500 रुपये रोज का खा गया वो तो अलग है। अच्छा। हाँ जी, वही है ना, जब काम पड़ता है ना तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, वो वाली बात हो गई ना। ये बात तो तो सही है। मेरे को जरूरत है कि भाई रिक्शा सीखना है, काम इसमें रोज का दिहाड़ी चल जाएगा, क्योंकि कोटियों में ना 5-6 हजार के करने से ना, क्या आज हम 200 ले आए, 300 ले आए, 500 ले आए। अच्छा, घर घर जाके जब काम करने से? हाँ जी। इसमें 200-300। हाँ जी, तो ऐसे ऐसे करके ना सारी सैलरी आ जाती थी, तो खर्चा ना हमारा पूरा नहीं हो पाता था। अच्छा। फिर अगले महीने बैठे रहते थे, फिर अगला महीना आता था, डेट पता लगता था कि अब महीना पूरा होने वाला, फिर उसको खाना स्टार्ट कर देते। तो मेरे को लगता था चलो 500-700 जो भी कमाऊंगी, घर कम से कम ये तो नहीं होगा ना आंटी पैसे दे दो, आंटी पैसे दे दो, ये तो नहीं होगा, कम से कम अपना रोज का कमाना खाना ही तो रहेगा। तो मतलब जब से आप ये पैसे कमा रहे हैं अपना रिक्शा चला के, क्या आपकी जिंदगी में कोई ऐसा भी दिन आया है जिस दिन आपको लगा हो कि जिंदगी तो एकदम बस से बदतर हो गई है, बस हम जिंदगी जी रहे हैं? जिंदगी बदतर तो है ही, जी रहे हैं, अभी भी जी रहे हैं। और जैसे एक लड़की को बचपन से एक ख्वाहिश होती है कि मतलब वो पढ़ लिख के या कोई मतलब किसी फील्ड में नौकरी करे, आगे बढ़े, या फैमिली जो होती है सोचती है कि मेरी बेटी बड़ी हो जाएगी तो इसकी शादी करवाऊंगी। ये सब अरमान होते हैं हर घर के, आपके माँ के भी होंगे, आपके पापा जी खत्म हो गए, उसके लिए बहुत दुख है। तो उनका भी अरमान रहा होगा कि आपकी शादी करेंगे, सभी बहनों की शादी करेंगे, एक अच्छी जिंदगी गुजारेंगे। क्या इस बारे में आप कभी सोच? शादी के लिए ना तो मैं कभी सोचती हूँ ना ही कभी सोचूंगी, क्योंकि अगर मैंने जिस दिन शादी कर लिया, इस घर से निकल गई ना, उस दिन मेरी मम्मी मंदिर में बैठेगी।